गेंगार और निडोरिनो की फाइट से पोकेमोन के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है। पैलेट शहर का एक लड़का जिसका कल पोकेमोन के सफ़र की शुरुआत है, वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि वो एक महान पोकेमोन ट्रेनर बन के रहेगा। तभी उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है और कहती है कि बहुत रात हो गई है और अब तुम्हें सो जाना चाहिए। ऐस कहता है कि कल मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, ये सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही। फिर उसकी मोम टीवी चला देती है। उसमें प्रोफेसर ओग नए ट्रेनर्स के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ऐस उसे देखने लगता है। ऐस की मोम कहती है टीवी बंद करके सो जाना। ऐस कहता है मैं सो जाऊंगा। बहुत रात हो जाती है। ऐस सो जाता है और अपने सपने में भी तीनों पोकेमोन ही देखता रहता है। सुबह हो जाती है। ऐस अपनी घड़ी को पोकेबॉल समझकर फेंक देता है और वो घड़ी टूट जाती है। इससे ऐस की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि वो लेट हो चुका है। वो प्रोफेसर की लैब की ओर दौड़ता है। प्रोफेसर की लैब तक पहुंचते ही उसकी टक्कर गैरी से हो जाती है। गैरी कहता है कि पैलेट टाउन का लूजर आ गया। वो ऐस को चिढ़ाता है। वो कहता है कि तुम्हें अभी तक अपना पोकेमोन नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल चुका है। ऐस पूछता है कि तुम्हें कौन सा पोकेमोन मिला है, तो गैरी उसे कहता है कि अगर तुम समय से आते तो तुम्हें देखने को मिलता। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ऐस को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी प्रोफेसर वहाँ आ जाते हैं और ऐस उनसे कहता है कि मेरा पोकेमोन कहाँ है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि क्या पजामे में ही पोकेमोन को ट्रेन करोगे। ऐस कहता है कि वो देर तक सो गया था, लेकिन वो तैयार है। प्रोफेसर ऐस को लैब में लाते हैं और तीनों पोकेबॉल दिखाते हैं, लेकिन तीनों पोकेबॉल ही खाली होती है। ऐस पूछता है कि क्या अब कोई भी पोकेमोन नहीं है, तो प्रोफेसर ओक कहते हैं कि एक पोकेमोन है। ऐस उस पोकेमोन को मांगता है। प्रोफेसर ओक उसे वो पोकेमोन दे देते हैं और वो पोकेबॉल खुल जाती है, जिसमें से एक पोकेमोन निकलता है जो है पिकाचू। प्रोफेसर ओक ऐस को उसकी पूरी जानकारी देते हैं। ऐस को पिकाचू पसंद आ जाता है, लेकिन पिकाचू को ऐस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसको एक तगड़ा झटका देता है। उसके बाद प्रोफेसर ओक ऐस को उसके पोकेबॉल और पोकेडेक्स देते हैं, जिसके कारण प्रोफेसर ओक को भी झटका लग जाता है। ऐस की मोम और पैलेट शहर के लोग ऐस को चीयर करने आते हैं। ऐस की मोम बहुत दुखी होती है और फिर वो ऐस को उसका सारा सामान देती है और पूछती है कि क्या ये तुम्हारा पोकेमोन है। ऐस कहता है जी हाँ, ये मेरा पोकेमोन है। ऐस की मोम कहती है मुझे तो लगता था कि सारे पोकेमोन अपनी पोकेबॉल में रहते हैं, फिर ये क्यों नहीं रहता। ऐस पिकाचू को पोकेबॉल में डालने की कोशिश करता है, लेकिन पिकाचू बॉल में नहीं जाता। ऐस की मोम कहती है लगता है तुम दोनों जल्दी दोस्त बन गए। ऐस कहता है कि जी हाँ, पिकाचू मेरा सच्चा दोस्त है। ऐस की मोम कहती है लेकिन ये थोड़ा अजीब है। इस बात पर पिकाचू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ खड़े सभी लोगों को झटका दे देता है। प्रोफेसर ऐस से कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए रबर ग्लव्स का इस्तेमाल करो। उसके बाद ऐस अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर और पिकाचू को रस्सी से बांधकर चल देता है। वो पिकाचू से पूछता है क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं, तो पिकाचू उसे मना कर देता है। ऐस पोकेडेक्स निकालता है और पोकेडेक्स कहता है कि सभी पोकेमोन अपनी पोकेबॉल में ही रहते हैं, लेकिन पिकाचू उसका एक बटन दबा देता है और वो कहता है कि कुछ पोकेमोन को आज़ाद रहना पसंद होता है। फिर ऐस उसे आज़ाद कर देता है, लेकिन पिकाचू फिर भी उसे पसंद नहीं करता। ऐस एक पीजी देखता है, उसकी जानकारी लेता है और पिकाचू को हमला करने के लिए कहता है, लेकिन पिकाचू एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उसकी बात नहीं सुनता है। ऐस को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं अकेले ही उसे पकड़ लूँगा। ऐस अपनी पोकेबॉल निकालता है और उस पीजी पर फेंक देता है और इंतजार करता है, लेकिन पीजी पोकेबॉल से बाहर निकल जाता है और भाग जाता है। पिकाचू उस पर हंसने लगता है। फिर ऐस उसे पकड़ने के लिए दूसरा रास्ता अपनाता है और अपनी नाइट ड्रेस की मदद से वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन पीजी उस पर गश्त अटैक कर देता है और ऐस दूर जाकर गिरता है और पिकाचू दोबारा हंसने लगता है। ऐस को गुस्सा आ जाता है और वो एक पीजी पर पत्थर फेंकता है, लेकिन वो पत्थर स्पैरो को लग जाता है और स्पैरो को गुस्सा आ जाता है। ऐस घबरा जाता है। ऐस पोकेडेक्स से स्पैरो की जानकारी लेता है। तभी स्पैरो ऐस पर हमला कर देता है, लेकिन ऐस बच जाता है। फिर वो पिकाचू पर हमला करना शुरू करता है, लेकिन पिकाचू उसे सोख दे देता है। इस पर स्पैरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों को बुलाता है और वे सभी ऐस और पिकाचू के पीछे पड़ जाते हैं। ऐस और पिकाचू उनसे बचने के लिए दौड़ने लगते हैं। तभी स्पैरो पिकाचू पर हमला करते हैं और ऐस पिकाचू को बचाता है। ऐस आगे देखता है कि खाई है और ऐस पिकाचू को लेकर खाई में कूद जाता है और पानी में बहता हुआ मिस्टी की फिशिंग रोड में अटक जाता है। मिस्टी उसे बाहर निकालती है और वो ऐस पर चिल्लाती है कि तुमने इस बेचारे की क्या हालत कर दी है। वो ऐस से कहती है कि तुम्हें इसे पोकेमोन सेंटर में ले जाना चाहिए। वो ऐस को रास्ता बताती है। ऐस मिस्टी की साइकिल ले लेता है और मिस्टी से कहता है कि मैं तुम्हारी साइकिल बाद में लौटा दूंगा।
और साइकिलिंग शुरू करता है। तभी मौसम खराब होने लगता है। सभी स्पैरो उनका पीछा करते हैं और उन पर हमला भी कर देते हैं। तभी ऐश साइकिल से गिर जाता है। ऐश पिकाचू से कहता है कि तुम पोकेबॉल के अंदर चले जाओ, इससे तुम बच जाओगे। और सभी स्पैरो से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, मैं अकेला ही तुम सबको हरा सकता हूँ। सभी स्पैरो ऐश पर हमला करने लगते हैं और पिकाचू के मन में ऐश के लिए प्यार जाग जाता है। वो ऐश को बचाने के लिए स्पैरो को एक तगड़ा झटका देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सभी स्पैरो भाग जाते हैं। मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। ऐश और पिकाचू बच जाते हैं और तभी वहाँ से एक अनोखा पोकेमोन हो गुजरता है। ऐश सोचता है कि ये कौन सा पोकेमोन है और पोकेडेक्स बताता है कि इस पोकेमोन की कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ऐश पिकाचू को उठाकर चलने लगता है और वो देखते हैं कि वे दूसरे शहर पहुंच चुके हैं और एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।